हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक द्विपद बंटन में माध्य 4 व प्रसरण 3 है तो इसका बहुलक है। हमें यह एक वैकल्पिक प्रश्न है, बताना है इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे। यदि हम यहाँ से माध्य लिखना चाहें तो माध्य का सूत्र तो हमारे पास लिखा जाता है n गुणा p के रूप में, और यदि हम प्रसरण लिखना चाहें तो प्रसरण का सूत्र होता है हमारे पास n गुणा p गुणा q के रूप में। और जो बहुलक आता है, बहुलक आता है हमारे पास माध्य जो आया है, माध्य के उच्चतम से निम्नतम मान के मध्य, अर्थात यहाँ से माध्य का मान हमारे पास NP आता है तो इसका उच्चतम मान लेंगे। उच्चतम मान से कम या बराबर आएगा और यहाँ से निम्नतम मान से कम या बराबर आएगा, अर्थात उसके मध्य ही आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, ना तो हमें प्रश्न में n दिया गया है ना हमें p दिया गया है, माध्य व प्रसरण ही दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, माध्य तो हमारे पास n गुणा p होता है, जिसका मान हमारे पास यहाँ से क्या है, माध्य का मान हमारे पास यहाँ से दिया गया n गुणा p का मान हमें दिया गया है यहाँ से 4। और यदि प्रसरण हम निकालें तो n गुणा p गुणा q का जो मान दिया गया है उसके हमारे पास मान आ रहा है, यह आएगा यहाँ से 4, यह मान आ रहा है हमारे पास प्रसरण का मान 3। तो यदि हम यहाँ से q निकालना चाहें तो q का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/n गुणा p, और n गुणा p का मान हमें 4 दिया गया, अर्थात 3/4 आ गया। यह तो हमारे पास q का मान आ गया। और हम जानते हैं p बराबर लिखा जाता है 1 - q, p बराबर हमारे पास होता है 1 - q, अर्थात यहाँ से मान आएगा 1 - 3/4 आ जाएगा। तो इसका मान आएगा हमारे पास 1/4 के बराबर, p का मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें n गुणा p बराबर हमें 4 दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास n बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान n का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 4/p, और p का मान हमारे पास आ रहा है 1/4, तो 1/4 अर्थात यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास 16। तो यदि हम यहाँ से देखें n गुणा p का हमारे पास अधिकतम व न्यूनतम मान हमने देखना है, तो n व p का मान हमारे पास नियत आ गया है। तो यदि दोनों का मान हमारे पास यहाँ से नियत आता है, n बराबर तो आ गया 16 और p बराबर आ गया 1/4, तो यहाँ से n गुणा p का जो नियत मान आ रहा है, ऐसे दो मानों के बीच में हमारे पास परिवर्तन तो हो नहीं रहा, n गुणा p का मान हमारे पास नियत आ गया है 16/4 अर्थात 4। तो यह 4 यदि आता है तो यहाँ से हम बहुलक हमारे पास इसके न्यूनतम से उच्चतम मान के बीच में परिवर्तनशील होता है, तो यहाँ से बहुलक भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा बहुलक 4 अर्थात हमारा विकल्प बी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।